हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो भी एस्पिरेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। यूजीसी नेट के सिलेबस में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। हम एक एक करके सबकी फुल डिटेल चर्चा करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट उनमें से बन सकते हैं एमसीक्यू, वन लाइनर, हम उनकी भी एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराज स्प्रे की कहानी है, जो कि 1900 में प्रकाशित है। कहीं कहीं 1901 भी इसका प्रकाशन वर्ष देखने को मिलता है। दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, 1901 1900 दोनों। कहानी के महत्वपूर्ण कथन। जब से यह झोपड़ी टूटी है, मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, विधवा कहती है। एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी, बुढ़िया का कथन है। पोती की उम्र पूछी जा सकती है कहानी में कितनी है, तो 5 वर्ष की कन्या है जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ में रहती है। महाराज, कृपया करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, जिससे मैं इसे अपने सर पर धर सकूं। ज़मींदार का कथन है। नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी, ये ज़मींदार कहता है। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक बात कहनी है। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरी भर मिट्टी पड़ी हुई हैं, उनका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे, ये भी विधवा कहती है जमींदार से। कृतकर्म का परिचय कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी उसको वापस दे दी। आदर्शवादी कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक माधवराव सिपरे है। प्रकाशन वर्ष 1901 है और पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है। इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पहली मौलिक कहानी माना है। कहानी का मुख्य विषय है न्याय, मानवता, संवेदनशीलता। मुख्य पात्र जमींदार है और वृद्धा विधवा है। इसमें राजा करत लिखा हुआ है। वृद्धा का घर जमींदार की भूमि में आता है। वृद्धा की झोपड़ी हटवाना चाहता है जो जमींदार हैं। वृद्धा एक टोकरी मिट्टी मांगती है। वृद्धा राजा से टोकरी उठाने का आग्रह करती है, जमींदार से, सॉरी। जमींदार टोकरी उठाने में कठिनाई महसूस करता है। वृद्धा का तर्क है, कहानी का सबसे प्रभावशील भाग है। कहानी का संदेश है कि अन्याय नहीं करना चाहिए और जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो क्या करता है, वो झोपड़ी को वापस कर देता है। कहानी में यथार्थ का सुंदर चित्रण है। कहानी सामाजिक चेतना का संदेश देती है। वृद्धा का चरित्र स्वाभिमानी और बुद्धिमान है। जमींदार अंत में वृद्धा की झोपड़ी नहीं हटवाता बल्कि उसे वापस दे देता है। यह कहानी यूजीसी नेट में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक कौन है? माधवराव सिपरे। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901। कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। इसे हिंदी की क्या माना जाता है? इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। कहानी की मुख्य पात्र कौन है? वृद्धा है। जमींदार क्या हटवाना चाहता था? झोपड़ी। वृद्धा ने क्या मांगा? एक टोकरी भर मिट्टी। वृद्धा ने राजा से क्या करने को कहा? टोकरी उठाने को। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? न्याय और मानवता। राजा को क्या हुआ? अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी का मुख्य रस कौन सा है? इसमें करुण रस है। वृद्धा का चरित्र कैसा है? स्वाभिमानी है और बुद्धिमान है। कहानी किस आंदोलन से भी जुड़ी मानी जाती है? स्वाधीन चेतना से, क्योंकि 1900 के आसपास की कहानी है। उस टाइम पर जो है भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। कहानी में राजा किसका प्रतीक है? अन्यायपूर्ण सत्ता का। वृद्धा किसका प्रतीक है? न्याय और सत्य की। कहानी का अंत कैसे होता? सुखांत एवं शिक्षाप्रद। वही अंत में सुख ही तो मिलता है कि उसको उसकी झोपड़ी वापस मिल जाती है और शिक्षा क्या मिलती है कि हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। पहली मौलिक कहानी किसे माना जाता है? एक टोकरी भर मिट्टी को।
कहानी किस विधा की रचना है? कहानी है। विधा क्या है इसकी? कहानी है। नेट में इस कहानी में से सबसे अधिक क्या पूछा जाता है? लेखक, प्रकाशन वर्ष, पत्रिका और पहली मौलिक कहानी। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? पहली मौलिक कहानी माना है हिंदी की। धन्यवाद। ये थे इस कहानी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, एमसीक्यू और वन लाइनर। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कहानी पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उससे अगली वीडियो में उसी का पार्ट 2 में जो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो एमसीक्यू वन लाइनर बन सकते हैं, पीवाईक्यू, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक सीरीज़ के फॉर्म में और फ्री में तैयारी करने के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।